हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, यानी कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करें लाइब्रेरी का। और लाइब्रेरी का हमने 5 यूनिट को पहला पार्ट देख लिया था, रेफरेंस एंड द इंफॉर्मेशन। आज देखेंगे 5 पार्ट का, यानी 5 यूनिट का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है? रेफरेंस सर्विस। आपने रेफरेंस का सारी चीज़ें समझ ली। रेफरेंस होता क्या है, रेफरेंस सेक्शन में क्या आता है, यानी रेफरेंस सोर्स पढ़ लिए थे हमने। आज हम पढ़ेंगे रेफरेंस सर्विस। चलिए, तो सबसे पहला आता है रेफरेंस सर्विस। कोई बता सकता है रेफरेंस सर्विस क्या होती है? देखिए, REFENC बहुत छोटा सा टॉपिक है। कल की तरह, यानी कि जैसे बड़ी क्लास हुई है वैसे नहीं होगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा टॉपिक थे और वो इम्पोर्टेंट पार्ट था। देखिए, रेफरेंस सर्विस होती है कि जब आपका जो पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में व्यक्तिगत सेवा, जितनी भी सेवा लाइब्रेरी यूज़र आ रहा है, जैसे लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी है पूरी पूरी। चलिए, ये लाइब्रेरी है आपकी, ठीक है। इसमें बच्चा आ रहा है और उसे वर्गीकरण, अध्ययन सामग्री, सारी चीज़ों की जानकारी, उसे कहाँ कहाँ रखी, कैसे कैसे रखी, वो सब चीज़ें देना या बताना, वो होता है रेफरेंस सर्विस। आपके बच्चे आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, वो एक मेंबर है, ठीक है, लाइब्रेरी का, और उसे आप बताओगे कि यहाँ पे ये रखा है, यहाँ पे ये रखा है, यहाँ पे ये रखा है, यहाँ से आपको ये जर्नल मिलेंगे, यहाँ से आपको तो वो होता है रेफरेंस सर्विस, ठीक है। चलिए, लिख भी देते हैं हम। चलिए लिखिए, पुस्तकालय, पुस्तकालय संदर्भ सेवा से तात्पर्य उस व्यक्तिगत सेवा से है जिसके द्वारा पाठकों को पुस्तकालय के उपकरण, वर्गीकरण, सूचीकरण आदि को समझने, उनका उपयोग करने, अध्ययन करने, सामग्री की जानकारी प्राप्त करने तथा उसको खोजने में सहायता प्रदान की जाती है। समझ में आ गया? जो आपको चीज़ें बताई थी, यानी कि वही आपको डेफिनेशन में मिली है। अब आते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आएगी, डेफिनेशन समझ में आएगी। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, यानी कि नीड क्यों है ये, ठीक है, क्यों ज़रूरत है भाई? आप अपने घर में हो, ठीक है, घर से समझिए एग्जाम्पल, ये आपका घर है, ठीक है। आप अपने घर में सब चीज़ जानते हो, ठीक है। रोज़ आपको पता है कि किस लाइट को ऑन करने से कहाँ का बल्ब जलेगा, पंखा कैसे चलेगा, ये सब चीज़ पता है। अब चले गए आप PG में, ठीक है, एक कमरा मिल गया आपको PG में, ठीक है। PG में आपको कमरा मिल गया, PG का जो ओनर होगा वो आपको बताएगा कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ से पानी लेना, यहाँ से पानी लेना, यहाँ से बिजली चलेगी, यहाँ से आपको सीढ़ियों से जाना है, और इस तरह से मतलब सब चीज़ें बताएगा आपको। क्यों बताएगा? क्योंकि जिससे आपको सुविधा हो, एक्सेस कर सको,
आप उस चीज़ों को डेली डेली परेशान ना हो कि आप डेली डेली पानी कहाँ से मिलेगा, पानी किस तरह आएगा, बिजली किस टाइम आएगी, ये सब चीज़ें परेशान ना हो। तो इसलिए पीजी का जो ओनर होगा वो सब चीज़ें आपको बता देगा। ऐसे ही है एक लाइब्रेरी का, यानी कि क्यों आवश्यक है, जो यूज़र है यानी कि पाठक का समय बचे। ठीक है, संसाधनों का पूरा प्रयोग कर सके, समय पर संसाधन मिल जाए। और क्या होगा बताइए, आप ही सोचिए। भाई आपको पेन गेस्ट वाला एग्जाम्पल बता दिया, पीजी वाला, तो और क्या एग्जाम्पल होगा रेफरेंस सर्विस का। सोचिए रेफरेंस सर्विस क्यों दी गई है, पाठक को आसानी से सभी उपयोगी संसाधन समय पर प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये होती है नीड। अब इसके स्कोप्स पढ़ते हैं, SCOPS। अब स्कोप क्या है इसके, स्कोप देखिए, स्कोप में आएगा आपका, एक तो आ जाएगा रेफरेंस कलेक्शन डेवलपमेंट। भाई रेफरेंस जो सेक्शन हो जाएगा उसमें डेवलप हो जाएगा, यानी कि रेफरेंस कलेक्शन डेवलपमेंट। ठीक है, फिर क्या आएगा, एजुकेशन ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरी, असेसमेंट ऑफ रेफरेंस सर्विस, डिलीवरी क्वालिटी या क्वांटिटी, इस तरह से आ जाएंगी सारी चीज़ें, और एक इंडिपेंडेंस रेफरेंस सर्विस डेवलप हो जाएगी। ये हो जाएंगे इसके स्कोप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, यानी कि नेक्स्ट है हमारा रेफरेंस इंटरव्यू एंड सर्चिंग टेक्निक। देखते हैं रेफरेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, आपने पढ़ा भी ना हो शायद आपने, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये रेफरेंस इंटरव्यू। ठीक है, रेफरेंस इंटरव्यू एंड जो है सर्चिंग टेक्निक। सर्चिंग टेक्निक इसके बाद में बता दूंगा। रेफरेंस इंटरव्यू समझिए, रेफरेंस इंटरव्यू जो एक तो लाइब्रेरियन और जो एक पाठक दोनों के बीच में होता है। लाइब्रेरियन रेफरेंस मतलब पाठक से पूछता है कि आपको किस तरह की बुक चाहिए और क्या क्या करते हो, किस तरह के आप पढ़ने वाले हो, ये सब चीज़ें पूछता है। उसे कहते हैं रेफरेंस इंटरव्यू। यानी कि रेफरेंस इंटरव्यू में पाठक का जो होता है, मतलब एक साक्षात्कार लिया जाता है लाइब्रेरी और उसके पाठक के बीच में। उसके बीच में बातचीत को आमतौर पर संदर्भ यानी कि रेफरेंस टेक्स्ट पे लिया जाता है, जिसमें लाइब्रेरी उपयोगकर्ता जो पाठक है उसकी जानकारी को प्रारंभिक रखा जाता है। उसमें क्या होता है, आवश्यकता अनुसार उसकी सारी चीज़ें पूछ ली जाती है और उस पूछने की जो प्रक्रिया को कहते हैं रेफरेंस इंटरव्यू। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आप लाइब्रेरी की तैयारी क्यों कर रहे हो, अच्छा कौन कौन सी किताब पढ़ रहे हो, ये फिर आपसे सारी चीज़ें पूछ कर एक इंटरव्यू लेकर और फिर कहूँ कि हाँ अच्छा अच्छी तैयारी करो आप इस बुक को इस यहाँ से ले लीजिए, या ये बुक ले लीजिए, ये बुक ले लीजिए, तो वो क्या हुआ, इंटरव्यू के बाद जो चीज़ें आएंगी वो मैं बता सकूँगा, उसे कहेंगे रेफरेंस इंटरव्यू। ठीक है, चलिए अगर आपको लिखना है तो मैं लिख देता हूँ, चलिए लिख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन बहुत से बच्चे नोट्स बनाते हैं तो उसके लिए पता होना चाहिए। एक संदर्भ साक्षात्कार एक लाइब्रेरियन
और स्टूडेंट के बीच एक बातचीत है। आम तौर पर एक संदर्भ डेस्क पर जिसमें लाइब्रेरियन स्टूडेंट की अपनी जानकारी की प्रारंभिक व्याख्या का जवाब देता है। पहले उस आवश्यकता को स्पष्ट करने का प्रयास करता है और फिर उपयोगकर्ता को निर्देश देता है। तो ये होता है रेफरेंस इंटरव्यू। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको रेफरेंस इंटरव्यू क्या है कि भाई सीधे सीधे जो लाइब्रेरियन और जो उपयोक्ता यानी कि एक स्टूडेंट के बीच में जो बातचीत होती है उसमें उसके सजेशन जानता है कि वो किस तरह का पाठक है, क्या क्या चीज़ पढ़ना शुरू करता है, वो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से लाइब्रेरियन जो बात बताता है। पर आज तक तो मैंने कोई भी इतनी लाइब्रेरी में भी जा चुका हूँ, कम से कम 20-25 लाइब्रेरी में मैं जा चुका हूँ। मैंने आज तक इस तरह का रेफरेंस इंटरव्यू कहीं नहीं देखा। ठीक है, चलिए, क्या पता भविष्य में इंडिया में ये सब चीज़ें हो जाएं। चलिए, अगला टॉपिक क्या है आपका, सर्चिंग टेक्निक। भाई ये इसी के बाद का पार्ट है। ठीक है, सर्चिंग टेक्निक। ठीक है, जब आप उपयोगकर्ता वाले यानी कि रेफरेंस इंटरव्यू ले लोगे तो टेक्निक की बात आएगी, सर्चिंग टेक्निक। सर्चिंग टेक्निक में होता है क्या है, सीधे सीधे सर्चिंग टेक्निक का मतलब ये है कि आप जब लाइब्रेरी में जाते हो, किसी भी लाइब्रेरी में चले गए, न्यूली लाइब्रेरी में चले गए, आपको बुक चाहिए किसकी, मैथ्स की बुक चाहिए, मैथ्स हिस्ट्री बुक चाहिए। ठीक है, या रामानुजम इन मैथ्स की बुक चाहिए। आप ढूंढोगे, इधर उधर ढूंढोगे, कहाँ ढूंढो। तो ये सर्चिंग टेक्निक क्या होती है, सर्चिंग टेक्निक में जो लाइब्रेरियन होता है या कार्ड्स होते हैं हमारे, उससे हम पता चलाते हैं कि लाइब्रेरी में कौन सी बुक कहाँ पर रखी होती है। इसे कहते हैं सर्चिंग टेक्निक। सर्चिंग टेक्निक में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रैक होती है उस पर नाम लिखा रहता है कि मैथ्स की बुक है, हिंदी की बुक है, ये होती है। फिर आता है लाइब्रेरियन से पूछ लो। फिर आता है कार्ड, जो कैटलॉग कार्ड होते हैं उनमें जाकर देख लो कि ये कहाँ है और उसका नंबर लिख के लाइब्रेरियन को दे दो, या जूनियर लाइब्रेरियन या असिस्टेंट लाइब्रेरियन को दे दो। उसे कहते हैं सर्चिंग टेक्निक। ठीक है बच्चों, ये है सर्चिंग टेक्निक। सर्चिंग टेक्निक भी आपको समझ में आ गया होगा। छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा भारी भरकम टॉपिक नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद जो सर्चिंग टेक्निक के बाद आपका जो कल का टॉपिक है इंफॉर्मेशन सर्विस एंड प्रोडक्ट्स, ये है। फिर आपका बच रहा है लाइव इंफॉर्मेशन सिस्टम बचता है, और आपकी नेक्स्ट यूनिट शुरू हो जाएगी। यानी कि आज 19 तारीख है और 28 तारीख तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 6 तारीख को आपका पेपर है। धमाके से पेपर देना, और जितने भी होंगे यानी कि 28 तारीख के बाद मैं सारे आपको एक साथ चैप्टर वाइज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते जाएंगे मुझे, मैं सारे करा दूँ। ठीक है, और वो वीडियो
बहुत ही लंबी होगी, तो इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको एक साथ सारे टॉपिक्स के यानी कि सारे सिलेबस के क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिलेंगे, और वो मैं कराऊंगा। रितु मैडम नहीं कराएंगी। रितु मैडम आपको रेगुलर वीडियो जो पेपर्स की है, यानी कि जो पेपर आए केवीएस के पेपर हुए हैं अभी तक, उसकी वीडियो, और जो रेगुलर वो पढ़ा रही हैं इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो करा रही हैं, वो आपको देंगे, क्योंकि लाइब्रेरी में कभी भी क्वेश्चन चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, सर्चिंग टैग अगर कुछ समझ में ना आया हो भाई, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में कोई भी धुरंधर बन जाए या माँ के पेट से कोई भी सीख के आता हो। ठीक है, आपको समय लगता है। मैं खुद टीचर हूँ तो मुझे पता है कि किस तरह की चीज़ें होती है, सामना करना पड़ता है। भाई एक दिन में सीखता कोई नहीं। अब कोई ये कह दे कि मैं एक दिन में सीखता हूँ, तो वो या तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट है, या फिर वो फेंक रहा है। लंबी लंबी जो फेंकने वाले भी तो वो तो होते हैं, वो है। ठीक है, चलिए, आपको जो कुछ ही समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।